शादी निश्चित हो गई। रानी सुनीति ने अपने पिया को हंस के दुल्हा बनाया। बारात लेकर राजा लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंची। वैदिक रीति से शादी की। अब महाराज गोना करा के चले, घोड़ा को नचा के चले, बस लड़की को डोली में बिठा के चले। दरवाजे पर डोला आया। रानी सुनीति को पता लगा। दासियों से कहा, जाओ मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लिवा के लाओ, मैं तब तक मखमल का बिछौना बिछाती हूं। दासियां दरवाजे पर पहुंची। बोली, महारानी साहबा डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। अरे दैया, जो बड़ी बहन को ना सुनो। भक्तों, जब मालूम परी मानो व लड़की को सांप सूंघो बांधी। कौन मेरी बड़ी बहन? बांदियां बोली, राजा की पहली विवाहता रानी सुनीति। अच्छा, मेरे पति को लिवा के ला। और जो राजा सामने आओ, अरे दैया, नांगिन सी फुसकारी। और क्या बोली? जब एक तुम्हारी रानी थी, जय हो गुरुदेव, तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भोग करन को काफी दी मोए। मेरे बाबू के दरवाजे पर दूल्हा बन के क्यों गई? क्या मैं तुम्हारे यहाँ बाहर झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी, तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भोग नहीं जाऊंगी। बस इतना ही एहसान करो, दूल्हे को वापस राजा मोए पियर को तुम सोच के संग में मस्त रहो। राजा मोए पियर को जल्द निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सोच को जल्द निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सोच को जल्द निकालो। चून की सोच बुरी है, जहर की बूढ़ी छुरी है। अरे चून की सोच बुरी है भैया, अरे धोखे में लिए मुए खाई, सदना सोच कुचल निकालो। अरे
रानी सुनीति को घर में पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा पे आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा है। मेरे भाइयों, घर में से निकली और डोले में उसने अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी अंदर चलो, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सब धन दाम तुम्हारा है। रानी नहीं टहलनी हूँ, सब धन दाम तुम्हारा है। रानी नहीं टहलनी हूँ, सब धन दाम तुम्हारा है। ऊपर ही टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तू रोटी मुझे दी रही हो, तेरो पूत खिलाऊंगी। दीदी हम तेरे पूत को खिलाती रहूंगी। ये शब्द तो मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग पे किसी ने पेट्रोल डाल दी। कान लगी, सुन लो पिया कान खोल के। जब कुलवंतन का कह रही है, ये बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है और का कह रही मैं तेरे पूत खिलाऊंगी। जाए हम अपना बेटा खिलाने को दूंगी। अगर मैंने इसे बच्चा दिया, मेरे बेटे का गला घोंट देगी और पिया जा हम तो हंस हंस के प्यार भरी बातें करेंगे। जा इतनी जल जाएगी या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। रानी सुनीति कहने लगी, दीदी कैसे अंदर चलोगे? बताओ तो खेतन पे झोपड़ी रख लें और बताओ तो जोगिन बन के निकल जाएं। सुरची बोली मैं बताऊंगी वो तू करेगी? हाँ तो सुन। रंग महल को त्याग बिड़ाल तू कागु अटा पे ठारी। एक नीली को लहंगा पहन रे के गजी की ओरी ले। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ कर हाथ में बांस ले ले। अरे गजी की साड़ी, गजी की साड़ी, गजी की साड़ी सोते हमारी। देखो नील को लहंगा पहन लेके गजी की ओढ़ ले साड़ी। और दूसरे किसी खाली घर में जाके रखवा दी जाएगी। ईसा कर और खाया कर एक शेर जो पाएगी।
जय हो गुरुदेव। और पीसा कर और खाया कर तू एक शेर जो पाएगी। अरे सुन के अरे रानी की अरे बानी 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 बानी। दिमाग सही रखो। राजा की हुई और पेट में भैया पानी। नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस लेकर छज्जा पे पहुंच। कोई कौआ न बैठे। एक शेर जो तुझे मिलेगा, पीस कर नमक से रोटी खा। और मेरे पिया से सपने में आंख मिलाई तो ओरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। रानी सुनी थी, बोली दीदी हमें मंजूर है। नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस लेकर आटा पर पहुंची। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सोई जब डोला में से छम 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 करत भाई आंगन में आई। भाइयों, राजा पीछे आ रहे। राजा को देख के बोली, आंखन में आंसू क्यों है? मर तो नहीं गई जो रो रहे हो? इतनी प्यारी थी तो मेरे बाप के दरवाजे पे दूल्हा बन के क्यों गई? अब मेरी कसम खाओ कि वो ठगनी तो सपने में बात नहीं करे। राजा बोला, तेरी कसम मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला, फटी सी रजाई, वो पति बिरता सो गई। सुबह हुआ, राजा उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर सफेद घोड़ा पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले। जंगल बहुत घना है। आम, बबूल, नीम, कैंथ, बेल, महुआ, शीशम, नांगफनी, ताड़ खजूरों से घिरा हुआ। महाराज का घोड़ा आगे, एक आगे पाई झाड़ी, गुरुदेव जमे ही से डटे के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया। बंद करो। हिरण है कि मारीच मामा? जगो बढ़िया बाजू अंगारी,
गया, महाराज का घोड़ा जंगल में लापता हो गया। सिपाहियों ने इधर उधर बहुत हाथ पैर पटके, महाराज का सुराग नहीं लगा। सिपाहियों ने नई रानी से कहा कि महारानी, आपके पति घोड़ा को लेकर जंगल में लापता हो गए। सुरची बोली, तुम आराम करो, मेरे पति आ जाएंगे। सिपाही आराम करने लगे। इधर रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई कि बाहर खोलो, तो तुम सो गई। अरे सुख नींद सोई जाकी रानी, लौटा दिया और बड़ी रानी के दरवाजे पे जाके कुंडी खटखटाई कि बाहर तुम सो गई। मेरे भाइयों एक ही आवाज में उठ के बैठ गई और सोचने लगी आज ये रात में कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौतन ने बातने पे धर के मुझे मारवे को पटाओ हो। कहने लगी पिया एक दिन तो मेरे बाबू के दरवाजे पे दूल्हा बन के गए थे, मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था, आज का मेरी जिंदगी लेने आए हो। राजा कान लगो के बार खोल दे पगली, न जो को नीचे वाली जग गई तो तूफान आ जाएगा। सोई समझ गई, अटा पैसे नीचे आई है, अपने पिया के चरणों के माथे से रखी। आज किए सूरज निकल आए, जंगल में शिकार से आए हो, चलो उंगली पकड़ ली है, धीरे धीरे रानी चल भई, दे दे भमर कले पामरे, दे दे चंप कले भाई भैया दे हो गुरुदेव। चल भाई छज्जा पे पहुंची गई, आज नारी छज्जा पे पहुंची गई। छत पे ले गई अपने पिया को, पैर धोए,
एक रोटी जौ की धरी है, नमक धर के जब राजा को रोटी दी, राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। रानी ने अपनी मैली सी चादर से आंसू पहुंचे, बोली नाथ तुम काहे को रो रहे हो, रोने को हम ही काफी है। राजा कहने लगे सारी रात तुम्हें सपना आया था, दूसरी शादी न करवा तुम नहीं मानी, अब ये चेहरा देखो शीशा में बिल्कुल बुझ गया। रानी बोली पिया वो समय भोगन बन के काटो, अब ये समय जोगन बन के काट रहे हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और वो आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां हैं। पहले करीब थी जय गुरुदेव, अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां हैं, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां हैं। रोटी खाई उसी खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे पैर दबाने लगी।